स्यादेतत् यदि संस्कार विशेषा धृत शरीरस्तथापि कदा से मोक्ष भविष्यति इत्यतः। कद प्रारब्ध कर्म के वजह से और उस कर्म की संस्कार के वजह से यदि शरीर रहता है, जीवन मुक्त पुरुष का शरीर रहता है, विचार इस पर बहुत हो चुका है। ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त पुरुष का शरीर रहता है कि नहीं रहता है, सिद्ध किया है कि रहता है। और उसके लिए उन्होंने लेश अविद्या भी मान लिया। सांख्य दर्शन में लेश अविद्या भी मानते हैं, और वह शरीर छूटने के साथ साथ अविद्या भी नष्ट हो जाएगी। सुंदोपसुंदर न्याय है, एक न्याय है सुंदोपसुंदर न्याय, और अधिकतर लोग सब जानते हैं इस न्याय को। इस न्याय के अंदर देखिए, दृष्टांत पर समझ लो पहले न्याय को। एक तिलोत्तमा नाम की वेश्या थी। तिलोत्तमा उर्वशी का बेटी मानी जाती है, और उसका नाम इसलिए तिलोत्तमा पड़ गया, प्रतिक्षण उसके तिल प्रति तिल और सौंदर्य उत्तमोत्तम होते जाता, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा। उस समय में दो राक्षस हुए, एक का नाम सुंद था, दूसरे का नाम उपसुंद था। और इन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, उनकी मृत्यु किसी से भी नहीं हो सकती, किसी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा तो हम वरदान दे देंगे, लेकिन मौत ही न हो, ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि जो होना है तो हमें आपस से ही होना चाहिए, दो भाइयों के बीच में आपस में इतना प्रेम था कि उन दोनों ने कभी थप्पड़ भी नहीं मारा तो मौत कहां से हो जाएगा। इसे उन्होंने निश्चय कर लिया, हम दोनों भाइयों में कभी तू मैं में झगड़ा भी नहीं हुआ, मारा मारी तो होना तो दूर की बात है, तू मैं भी नहीं, झगड़ा ही नहीं। अतएव ब्रह्मा जी को कहते हैं ऐसा करो, हमारी मौत हमारे आपस में एक दूसरे के ही होना चाहिए। होना है तो न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से, किसी अवतार से, कुछ से नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। अब वो तो जहां वरदान मिल गया, उनका मौत को कौन कोई तो कर नहीं सकता था, इसे सबको परेशान कर दिया। तब देवताओं ने मीटिंग करके निर्णय लिया, एक ही रास्ता है, इनको आपस में किसी तरह से लड़ाना पड़ेगा। इनका लड़ाएंगे तब तो एक दूसरे को मारेंगे, नहीं तो मौत इनकी होनी नहीं। तो लड़ाएंगे कैसे? उनने तिलोत्तमा को भेजा, तुम जाओ, तुम ही लड़ा सकती हो। अब जब पहुंची वो, दोनों ने देखा और दोनों को लुभाई, वो हाव भाव करी तो आकर्षित हो गए दोनों। अब वो जब दोनों आकर्षित थे, दोनों शादी करना चाहते थे उससे। तब वो गए नहीं, मैं तो एक पतिव्रता हूं, मेरा दो पति तो हो नहीं सकता, मैं द्रौपदी थोड़ी हूं 5 पति धारण करूंगी, मेरा तो एक ही पति होगा, सीता जैसे। अब इसलिए तुम दोनों में से एक हो सकते, दोनों तो हो नहीं सकते। दोनों में से कौन होगा? जो शूरवीर होगा, अद्वितीय शौर्य जिसके पास होगा, वीरता होगा, उसी से मैं करूंगा। अब आप दोनों में से कौन अत्यंत शूर निर्णय हो पहले। अब क्या होगा? निर्णय करने के चक्कर में दोनों लड़े, हर प्रकार की बराबरी होती गया, बराबरी होते गया, अंत मल्लयुद्ध हुआ। मल्लयुद्ध होने लगा, उसे भी अंत में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की गला ही, दोनों ही खत्म। इसको सुंदोपसुंदर न्याय कहते हैं। दोनों ही एक साथ एक दूसरे के प्रति विनाशी विनाशक भाव बन जाना। यह उसका विनाशक हुआ, वह इसका, यह उससे विनाशी हो गया, वह इससे विनाशी हो गया। तो विनाशी विनाशक भाव परस्पर दो का बीच जब हो जाता है, जैसे शब्दों में भी ऐसे होता है, अंत्य और रूपांत शब्दों के बीच में सुंदोपसुंदर न्याय माना गया। नहीं तो शब्द तो जाते ही रहेगा, कहीं अंत ही नहीं होना चाहिए उसकी, तो फिर अंत हो जाता है। जबकि वीची तरंग न्याय से शब्द निरंतर बन रहा है, या कुदुम मुकुल न्याय से दशो दिशाओं में फैलता हुआ जो शब्द जा रहा है, कहीं न कहीं जाकर शब्द समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है, लीन हो गया। कैसे हुआ? वह अंत शब्द स्वपूर्व शब्द जो स्वजनक को नष्ट करता है, और वह जनक स्वजन्य उत्तर व शब्द को नष्ट कर देता है। एक दूसरे का विनाश विनाशक भाव होते हुए नष्ट हो जाता है, वहां सुंदोपसुंदर न्याय लगाया जाता है। इसी प्रकार से अविद्यालय मुक्त पुरुष का जो शरीर, जीवन मुक्त पुरुष का जो शरीर है, वह शरीर जब मुक्त नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध कर्म का क्षय के क्षण में, उस क्षण में जब नष्ट होगा, शरीर के साथ साथ उस शरीर के धारण का कारणीभूत अविद्यालय, जो उस शरीर का उत्पादक भी है, कारण भी है, वह कारण स्व कार्य को नाश करता है, वह कार्य में स्व कारण को नाश कर देता है। दोनों एक साथ, अतएव पुनर्जन्म का गुंजाइश खत्म हो जाता है।
वहां प्रश्न उठता है कि भाई ये शरीर कब खत्म होएगा, ये प्रश्न है। मान लिया कि जीवन मुक्त पुरुष के संस्कार विशेष की वजह से, प्रारब्ध कर्म रूपा संस्कार विशेष की वजह से शरीर का धारण होता है, तथापि कदास्य मोक्षो भविष्यति, लेकिन कब उसका मोक्ष हो गया बताइए। कहता आह, तब एक कार्य का आरंभ होती है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। प्राप्त शरीर भेदे, शरीर भेद में शरीर नाशे प्राप्त, शरीर का नाश हो जाने पर चरितार्थत्वात्, उसके बाद प्रकृति जिसके कारण से प्रवृत्त हुई थी, किसके लिए प्रवृत्त हुई थी? भोग और अपवर्ग के लिए, और दोनों कर चुकी है। अतएव प्रयोजन चरितार्थ हो जाने के कारण से प्रधान विनिवृत्त, प्रधान अपने सारे ताम झाम के साथ निवृत्त हो जाता है। तो ऐकांतिकम आत्यंतिकंच उभयम कैवल्यम आपनोति। ऐकांतिक माने अवश्यम भावी और आत्यंतिक माने अविनाशी कैवल्य की प्राप्ति होता है। अवश्यम भावी भी है वो, और साथ साथ आत्यंतिक मतलब अविनाशी भी है। यानी कि दोबारा प्रधान आ जाए, दोबारा आ जाए। बार बार वेदांतियों में यही समस्या, बहुत सारे वेदांतियों को देखा गया, कहते हैं अनादि काल में कभी माया तो इस आत्मा को ढक दी थी, तो दोबारा क्यों नहीं ढकेगी? आज अब कसरत करके उस माया रूपा पर्दा को हटा भी देंगे, दोबारा पर्दा ढक जाएगा, क्या भरोसा है? ऐसे लोग वो लोग कह रहे हैं जो माया को एक वस्तु मान रहे हैं, वह ढकी थी, मान लिया था ना। अरे लेट इट बी एक्स जो कहा जाता है तो प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए होता है, एक्स ही आंसर थोड़े हो जाता है। आप गणित शास्त्र पढ़ते हैं, उसे क्या करते हैं? प्रश्न दिया गया, वो क्या उसका हल एक्स होवे, एक्स करके रख दिया, फिर गणित करके करके असली उत्तर बाद में निकलता। इस तरह से हम लोग मानते हुए क्या कहते हैं, मान लो। अब आचार्य शंकर तो 13वां अध्याय में गीता में प्रश्न उठाया, वहां पर पूर्व पक्षी ने अविद्या किसके पास है, यही है ना भाषण। था उन्होंने कहा जो पूछता उसके पास है, क्या करे, किसके पास होगा? कोई चीज हो तो होवेगा, किसका जेब में? वो चीज है ही नहीं, जो है नहीं उसी का नाम तो माया है, उसी का नाम अविद्या रखा है। किसने इसे व्युत्पत्ति कर दिया? अविद्यमान ही थी अविद्या, जो विद्यमान नहीं वो भी अविद्या है। इसने का कहना है वो वास्तव में प्रकृति नाम का जिस इनके मत पे है सत्य है। हमारे यहाँ वेदांत तो भले माया अविद्या के वास्तविक कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु इनके यहाँ प्रकृति जो प्रधान है वो नित्य है, स्वतंत्र है, कर्तृत्व स्वभाव वाली है, योग्यता है उसके अंदर, फिर भी प्रवृत्त नहीं होगी। क्यों? कृतकार्यत्व। जब कार्य संपन्न हो गया उसके बाद क्या होगा? व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया, फिर आप जिस प्रकार से उपेक्षा हो पूर्वक बैठ जाते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। उदासीन वदासीन इत्यादि दृष्टांत। कार्य सिद्ध हो गया, उसके बाद क्यों दौड़ धूप होगा? जब तक कार्य सिद्ध नहीं है, जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक ये दौड़ है, उसके बाद कोई जरूरत। जिस रूप में स्थित है वो जहां है वहीं सब तीर्थ है बोल दिया, इसलिए वो जहां है वहीं सब कुछ, क्यों जाएगा कहीं और? अप्राप्त से प्राप्त्यर्थम गमनम भवति। अब ब्रह्मानुभूति के बाद या पुरुष तत्वानुभूति के बाद में अप्राप्त कुछ रह गया? किमर्थम गमनम? निष्प्रयोजन। इसलिए कहते हैं कि प्राप्ते इति अनारब्ध विपाकानां तावत् कर्माशयानां तत्वज्ञानाग्रेना बीज भावो दग्ध। जो कर्म अनंत जन्मों से संपादन करके इकट्ठा किया हुआ था, संचित कर्म, जिन्होंने अभी अपने फल को आरंभ नहीं किया, अनारब्ध विपाकानां, जिसने अपने फल को अभी तक आरंभ नहीं किया, ऐसे संचित कर्म और क्रियमाण कर्म कर्माशयानाम
तत्व ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा बीज भाव दग्ध, उनका बीज भाव नष्ट कर दिया गया है। ज्ञान रूपी अग्नि ने संचित कर्मों का और क्रियमाण कर्मों का फल प्रदातृत्व ही नष्ट कर दिया। प्रारब्ध विभागानंदो, और प्रारब्ध जिसने जिन कर्मों ने अपना फल देने के लिए आरंभ कर चुके हैं, अर्थात इस शरीर की आयु काल पर्यंत निश्चय हो चुका है। जिस समय आप लोग डेट ऑफ बर्थ कहते हो वो वास्तव में वहीं पर डेट ऑफ डेथ भी तय हो गया है ना। डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ डेथ भी तय हो चुका है। वो हमें अज्ञात है, उस अज्ञात को ज्ञापन करने के लिए शास्त्र है। कौन सा? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्रकार गणित करके आनुमानिक आपको बताएगा आपकी आयु इतनी, शरीर की आयु इतना है। इस वहां भी अज्ञात ज्ञापकत्व घट रहा है ज्योतिष शास्त्र। वही अनुमानिक ज्ञान होने से लाभ क्या होगा आपको? क्या फायदा? तो मेहनत कर लोगे ना। जब मालूम हो जाए नजदीक आ गया है मौत, तो मेहनत करोगे सन्मार्ग में। मालूम ही नहीं है तो आज के जवान क्या रह रहे, बहुत है जिंदगी अभी बाकी देखा जाएगा। ये कहते हैं ना, अभी जिंदगी बहुत है देखा जाएगा, बुढ़ापे में वेदांत सुनेंगे, ऐसा सोचते हैं। ना ऐसा नहीं है। मृत्यु का क्षण को कोई जानता नहीं। ज्योतिष शास्त्र में अनुमान से कहता है कि इतनी संभावना है, और इसे भी कहते गंडांतर योग बता देते कि अमुक अमुक आयु में भी झटका लगेगा, और झटके में बचोगे तो आगे गाड़ी चलेगी, नहीं तो गया। उसे गंडांतर योग बोलते हैं। तो कहने का मतलब खतरे की घंटी सदा है। इसे प्रारब्ध कर्म, जिन्होंने कर्म फल निश्चय दे दिया कि इतने उम्र तक आपको जिंदा रखना है शरीर में, ये शरीर जिंदा रहेगा, उसके अंदर आप बिना रहेंगे, ये तय जिन्होंने कर दिया, वो जो कर्म अपना फल भोग प्रदान करने के पश्चात भोगे न क्षय सती, वे कर्म क्षय होने पर प्राप्त शरीर भेदे मन शरीर विनाश है। जब शरीर का मृत्यु प्राप्त हो जाता है। चरितार्थत्वात् कृत प्रयोजनत्वात्, जिसने इस प्रधान जो प्रकृति ने अपना प्रयोजन को सिद्ध कर चुका है। अपवर्ग था, विवेक ख्याति करनी थी, वह कर दिया है। आज और कुछ करना बाकी नहीं रहा, और कुछ करना बाकी नहीं रहा ना। करना बाकी हो तो पुनर्जन्म होएगा, अब और कुछ करना बाकी नहीं है तो पुनर्जन्म का प्रश्न भी नहीं रह गया। शरीर भेदे चरितार्थत्वात् का तीसरे कृत प्रयोजनत्वात् प्रधान से तम पुरुषम प्रति विनिवृत्तो, प्रधान का उस पुरुष के प्रति विनिवृत्तो, निवृत्त हो जाने पर प्रधान क्या करेगा? उस पुरुष को दोबारा जन्म या बंधन या मोक्ष आदि कार्य नहीं करेगा। विनिवृत्तो एकांतिकम अवश्यम भावी आत्यंतिकम माने अविनाशी इति उभयम कैवल्यम। अवश्यम भावी कैवल्य और अविनाशी रूपा कैवल्य को अर्थात दुख त्रय विगमम प्राप्त होती पुरुषः, दुख त्रय से का नाश हो जाता है उसका, सदा सदा के लिए दुख त्रय रहित, दुख त्रय का अनुभव रहित पुरुष हो जाता है। इसे कहते ना, जब ज्ञान की स्थिति पहुंच जाए, गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, भयंकर से भयंकर दुख है तो विचलित नहीं होता। जैसे हमारा ऊंट बाबा है, ऊंट कभी विचलित नहीं होता है ना। हम लोग क्या वेदांत में बड़ा दृष्टांत देते हैं, ऊंट का दृष्टांत देते हैं वेदांत। एक बार ज्ञान की स्थिति हो जाए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने के बाद में कोई भी भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए तो विचलित वह नहीं होता। खैर स्यादे कहता है, ये भी बात मान लिया, लेकिन ये सारी बात जो आपने अभी तक 68 कारिकाओं में जो कहा है, ये प्रामाणिक है क्या? इन 68 कारिकाओं में जो आप सिद्ध किए तत्व, 25 तत्वों का विवेचन किया, विवेक ख्याति का संपादन किए, और प्रकृति के द्वारा विनिवृत्ति सिद्ध करता हुआ प्रधान का मुक्ति को, प्रधान की निवृत्ति के कारण से पुरुष की मोक्ष की सिद्धि जो किया है, ये सिद्धांत के प्रामाणिक है? ये प्रश्न उठता। तब कहते हैं प्रमाणेन उपादिते अपि अत्यंत श्रद्धा उत्पादनाय परामर्श पूर्वकत्व। प्रमाण के द्वारा माने युक्तियों से सिद्ध कर लिया हमने सिद्धांत को, युक्तियों से सिद्धांत को हम लोग सिद्ध कर लिए हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा कैसे पैदा होगा?
क्योंकि युक्ति सिद्ध वस्तु में श्रद्धा कोई होना जरूरी नहीं है। बार बार हम कहते, एक कुतार्किक था, उस कुतार्किक के शहर के लड़के को बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया। कहा क्या, जानते हो दूध कैसा होता है? वो कहते दूध तो सफेद होता है, हमको तो बाजार में हमेशा सफेद ही मिला है। अरे मूर्ख कहीं का, वो तो रंग चढ़ा देते हैं लोग, केमिकल डूल डाल करके सफेद बना दिया है, तुमको शहर वाले को मालूम नहीं। असली कहानी तो यह है, लाल गाय लाल दूध देती है, काली गाय काली दूध देती है। काली है ना गाय, इसलिए काली दूध देगी। लाल गाय होने से लाल दूध देगी, पीली गाय है तो पीली दूध देगी। तुम तो मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं, ऐसा डांट फटका। अब कुतार्किक के जाल में फंस गया शहर का बाबू। तो हो सकता है, हम तो पैकेट का दूध लिया, हमें क्या मालूम है गाय से निकलता तो देखा ही नहीं था, हम मान लेगा। इसलिए कुतर्क रूपी युक्तियों के द्वारा सिद्ध पदार्थ में श्रद्धा अवश्यंभावी नहीं है। लेकिन जब शहर का लड़का ने सुना, उसके बाद चक्कर पड़ा, ऐसे कैसा केमिकल प्रोसेस होगा, सब सफेद हो, सारा रंग मिटा दिया जाता है, क्या प्रक्रिया होगी। अब उसके कुतर्क से थोड़ा संशयग्रस्त तो हुआ, लेकिन श्रद्धा पर उसको स्वीकार नहीं करता। उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करके देखा जाए कहाँ होता है, कैसे होता है। फिर वो डायरी जाएगा, वहां देखेगा, या कहीं ना कहीं जाएगा, देखेगा, पता चलेगा नहीं, चाहे गाय किसी भी रंग की हो, दूध तो सफेद होती है। वो अनुभव सिद्ध कर लेता है। तब उस ज्ञान में वो प्रामाणिकता सिद्ध हुई और उसमें उसकी श्रद्धा बनती है। तद्वत यहाँ पर विचार किया जा रहा है। 68 कारिकाओं सिद्ध तत्वों में प्रामाण्यता आप युक्ति के आधार, तर्क के आधार भले ही दे रहे हो, किंतु क्या वह श्रद्धा के योग्य है? तब कहते हाँ, ये श्रद्धा का विषय बन सकता। कैसे और क्यों, उसकी जवाब दे रहे। देखिए, प्रमाणेन उपपादित्य अपि, माने युक्त्या तर्केण उपपादित्य अपि अत्यंत श्रद्धा उत्पादनाय, उस उपपादित तत्वों में, तत्व ज्ञान में अत्यंत श्रद्धा को उत्पादन करने के लिए ये दिखाना चाह रहे हैं, ये जो शास्त्र है ईश्वर कृष्ण का कपोड़ कल्पित नहीं है, किंतु परम ऋषि पूर्वकम उत्तम आह। परम ऋषि कौन है? कपिल महर्षि पूर्व। जैसे मंगलाचरण नमः कपिलाय महामुनये कहते कि नहीं कहते। अब उसी को व्याख्यान करने जा रहे। पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थित व्युत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते यत्र भूतानां। पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम, इदम पुरुषार्थ ज्ञानम, यह जो पुरुषार्थ ज्ञान विवेक ख्याति का वर्णन हुआ 68 कारिकाओं में, ये कैसा है? ये गुह्यम, वह गुह्य है, अर्थात गुहा में होने वाला है, गुहा में ही मिलने वाला है। तो जाओ हिमालय की गुहाओं के अंदर, वहां मिलेगा, यह अर्थ उसका। ऐसा कोई कह सकता है? गुहायाम भवः इति गुह्यम, गुहा में जो होवे वो गुह्य है। अब कौन सी गुहा में होने वाला है? ये विवेक ख्याति अपने हृदय रूपी गुफा में, और वह विवेक ख्याति हृदय गुफा में होने वाला है, वह गुह्य कहा जा रहा है, क्योंकि वह सभी के द्वारा अनायास प्राप्त होने वाला नहीं, गुहा निवासी है। स्थूल बुद्धि वालों के दुर्बोध है, स्थूल बुद्धि वालों के द्वारा दुर्बोध है। सूक्ष्म, इसलिए कहा कठोर में क्या? सूक्ष्म दृश्यते सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसलिए कहते देखो, वो जो पुरुषार्थ ज्ञान है वो गुह्य है। दुरवबोध होने से, दुरवगाही होने से वह गुह्य कहा गया। परम ऋषिना समाख्यात, परम ऋषि कपिल महर्षि के द्वारा कथित उपदिष्ट है, करुणया उपदिष्ट, आगे कहेंगे। लेकिन उस तत्व, उस परम पुरुषार्थ का रूपा विवेक ख्याति रूपी ज्ञान का सीधे कथन करने से, नहीं तुम प्रकृति से अलग हो, प्रकृति अलग है, पुरुष तुम हो, तुम पुरुष हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम मुक्त हो, ऐसे कहने से हो जाएगा? नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो, ऐसे कहने मात्र से नहीं होता। ज्ञान तो इतना ही है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मा, सीधी सीधी है। लेकिन इतना सा, इसलिए 2 अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ तुमको कहते हैं। 2 अक्षर क्या है? ब्र, दूसरा हम, ब्रह्म 2 अक्षर, क्या आत्मा 2 अक्षर, आत्मा है तो 2 अक्षर का ज्ञान है, लेकिन ये होता ही नहीं। इसलिए इन्होंने कहा इसको समझाने के लिए यथा वेदांत में सृष्टि की परिकल्पना है, वैसे यहां पर भी कहते भूतानाम यत्र चिंत्यन्ते, भूतानाम
उत्पत्ति स्थिति लयाश्च चिंत्यन्ते यत्र। भूतों की उत्पत्ति स्थिति और लय का चिंतन किया जाता है जिसमें, ऐसा वह यह जो पुरुषार्थ रूपा ज्ञान है वह गुह्य द्रवबोध ज्ञान परमर्षि के द्वारा कथित होने के नाते श्रद्धेय ज्ञान है। एतादृश ज्ञान को सत्कार पर जब आसेवन करेंगे तभी मुक्ति की प्राप्ति की का पुरुषार्थ गुह्य गुहा निवासी तो गुहा निवासी गुहा में रहने वाला, गुहा निवासी कह दिया। अरे ज्ञान कोई गुहा में रहने वाला वस्तु है तो जाके उठा के ले आएंगे सभी, फिर बांट के खाएंगे ना। फिर कहते गुहा में रहने वाला ऐसे कैसे कर रहे तत्व को अधिकार करे गुहा निवासी गुह्यम। स्वयं इसलिए व्याख्या करते हैं गुहा निवासी का तात्पर्य है स्थूल दियाम दुर्बोधम इति। स्थूल बुद्धि वालों के द्वारा बोध होने वाला। अब विचार करना पड़े स्थूल बुद्धि वाला कौन है, किसको कहेंगे आप स्थूल बुद्धि वाला? किसी को कहोगे तो कहेगा गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, हमको बुद्धि समझते हैं, हमको मूर्ख समझते हो, ऐसे उल्टा लड़ने आ जाएगा। किसी को तो आज जमाने में आप बोल ही नहीं सकते, तो स्थूल बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले वो नहीं बोल सकते, दुर्बुद्धि वाले नहीं बोल सकते। वो कुछ भी कर रहा है कि आप महान है समझाओ तब तो बहुत खुश हो जाएगा, आप तो महान। और ये तो कहते हैं स्थूल बुद्धियाम दुर्बुद्ध। मीमांसा दर्शन में एक जगह बड़ा सुंदर बोल देते हैं, पूर्व पक्ष के साथ विवाद करते वक्त जो है, किम पशुरसी, प्रश्न डाल दिया, क्या तुम पशु हो? मनुष्य होकर भी नहीं पूछा, सीधा तो किम पशुरसी। और जो एक जगह कहते हैं शिकांत धृत परीक्षा, उसकी चोटी पकड़ के पूछो उसको ये क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ऐसे पूर्व पक्ष को डांट के बोलते हैं। मीमांसा के लोग बड़ा धैर्य, बड़े हिम्मत वाले, मीठी भाषा से समझाते नहीं सिद्धांत को, डांट फटकार के समझाते। तो शिखाम धृत पकड़ो, शिखा पकड़ो, चोटी पकड़ खोपड़ी हिलाना, हे क्या बोल रहा है संभल जा। से स्थूल दियाम दुर्बोधम इति। परमर्षिना कौन परम ऋषि? कपिलेना, कपिल महर्षि। तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन दृढ़यति, और यह जो श्रद्धा है वो आगमिक है, अतएव अत्यंत उसको और दृढ़ करने के लिए कहते यथा श्रुतियों में यथो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्यादि के द्वारा उत्पत्ति स्थिति और लय की चर्चा होती है, उसी प्रकार हमारे सांख्य दर्शन में भी उत्पत्ति और स्थिति और लय इन भूतों की चर्चा की गई है। स्थिति उत्पत्ति प्रलया चिंत्यन्ते यत्र भूतानामिति। या यत्र शब्द से यस्मिन, यत्र का अर्थ क्या होता है? यस्मिन। किस अर्थ में लेना? अधिकरण अर्थ में नहीं, यहां पर लेना है भोंगे महाभाष्यकार ने जैसा दृष्टांत दिया, चर्मणि द्वीपिनम हंति, चर्मणि द्वीपिनम हंति, द्वीपिनम हंति किसके लिए? चर्मणि। चर्मणि में जो सप्तमी है चतुर्थी अर्थ में आ रहा है, चमड़े के लिए द्वीपी को मार रहा है सप्तमी देखने में, लेकिन सप्तमी का अर्थ अधिकरण नहीं है, के लिए चतुर्थी का अर्थ में आ गया। जैसे वही दृष्टान यत्र, इसे यहाँ पर क्या लेना? यत्र मैंने से किसी अधिष्ठान तो पुरुषादि नहीं लेना, ज्ञाने। यत्र का अर्थ क्या लेना? ज्ञाने माने ज्ञानाय, एतादृश विवेक ज्ञानीय ज्ञान को उत्पत्ति के लिए हमें जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय की चर्चा, जगत का सत्यत्व को प्रतिपादन करने के लिए जगत का व्याख्या नहीं है, और जगत के मिथ्यात्व का व्याख्यान करने के लिए जगत की व्याख्या नहीं करते सांख्यकारी एक लक्षण है वेदांत से। ये लोग जो सांख्य में जगत में सत्यत्व का भी प्रतिपादन करना नहीं चाहते हैं और जगत में मिथ्यात्व का भी प्रतिपादन करना नहीं चाहते, किंतु जगत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहते ज्ञान का विवेक ख्याति को निष्पादन करने के लिए। यत्र कर ज्ञाने, ज्ञान में ज्ञानाय चिंत्यन्ते भूतानां स्थितिरुत्पत्ति लयाश्च। यदार्थम माने ज्ञानार्थम एवं चिंतन। यहाँ सप्तमी को आपने यदर्थम चतुर्थी में कैसे ले गए? तक यथा चर्मणि द्वीपिनम हंति इति महाभाष्य 2:3-36 द्वितीय अध्याय तीसरे पाद के 36वें सूत्र में महाभाष्यकार ने दृष्टांत दिया, चर्मणि द्वीपिनम हंति। वार्ता है चर्मणे, चर्म के लिए द्वीपी को मारा। उसी प्रकार ज्ञान के लिए
जगत की उत्पत्ति और लय का चिंतन है। अर्थात जगत के स्वरूप सिद्धि के लिए नहीं, जगत की सत्यत्व का कथन करने के लिए नहीं, जगत में मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए भी नहीं, किंतु जगत की चर्चा केवल विवेक ख्याति को निष्पादन करना। भूतानाम माने प्राणिनाम स्थिति उत्पत्ति प्रलय आगमी ही चिंत्यन्ते। प्राणियों का, भूतों का स्थिति उत्पत्ति और प्रलय आगमिकों के द्वारा जो चर्चा की गई है वह ज्ञान सिद्ध्यर्थम एवं है, विवेक ख्यात्यर्थम है, ऐसा समझना चाहिए। कहते ठीक स्याद, मान लिया यह परमर्षिना साक्षात कथितम तत्श्रद्धीमहि। जो परम ऋषि परम कारुणिक कपिल मुनि के द्वारा कथित बातें हैं उनको तो उन बातों को पर हमारी तो पूरी श्रद्धा है, लेकिन जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा कहा हुआ है इस पर मैं क्यों श्रद्धा करूं? यत पुनर् ईश्वर कृष्ण ने कहितम तत्र कुतः श्रद्धा। ये आजकल के छोकरे कुछ भी लिख देते हैं, उस पर क्यों हम श्रद्धा करेंगे? ईश्वर कृष्ण तो आज आदमी है, ऐसा कोई कह सकता? शंका इसलिए कपिल महर्षि की बात तो हमें, आज लोग तो ऐसे भी है, कुछ दिन पहले एक आदमी आया और उसने जो है वो था बनिया जानते ना, बिजनेसमैन, और उसको पूरी विकासवाद में निष्ठा, विकासवाद में ही निष्ठा, और कहते ब्रह्म का भी विकास हो रहा है, ब्रह्म का विकास हो रहा है, और पकड़ लिया मुंडक उपनिषद में क्षीयते है ना, वो फूल गया करके है ना, अंकुर ही वो फूल गया, और फूल गया मैंने ब्रह्म फूलने वाला वस्तु है, वो फूल कर विकसित हो रहा है। और वो बात को लेकर के, विकासवाद को लेकर के अपने सारे अर्थशास्त्री भी है वो, अपने सारे अर्थशास्त्रों से और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ के 7 कहानियों को पूरे विशिष्टाद्वैत में घटा दिया और पुस्तक लाके हमको दिया। और जब हमने उस पर चर्चा करने, हमने 2-4 पन्ना पढ़ा इधर उधर, और पन्ना पढ़ के खंडन करने लगा, और मैंने शंकराचार्य बताया, शंकराचार्य पर मेरी कोई श्रद्धा ही नहीं है, फिर तुमसे बात करना ही बेकार है। जब अब ऐसे भी दुनिया में लोग पैदा हो रखे हैं, और आज से 100 साल के बाद इस ग्रंथ की महत्व कितना बढ़ेगा पता है? लोग समझेंगे बहुत महान कोई अर्थशास्त्री था, विकासवादी था, उसे ब्रह्म को जो है विकासवाद में ले गया, ब्रह्म का विकास स्थापित कर दिया, ब्रह्म फूलता है, और फूल करके उसे जो है अंकुर जैसे फूला, फिर पेड़ जैसा हो गया, ये संसार जो ब्रह्म वृक्ष है। अब क्या करेंगे ऐसे? और ग्रंथ को कौन रोकेगा? आज हमारे शास्त्रों में विकृति कारण लेखन का स्वातंत्र, लेखन का स्वातंत्र के साथ साथ मुद्रण का स्वातंत्र जो हो गया है और खराब। और विदेशी ताकतें ऐसी हैं, धनी देश और ईसाइयों से, अन्य जो विधर्मियों से प्रेरित अवैदिकी लोगों से प्रेरित होकर क्या कर रहे हैं पता है? लिखता है कोई भी और नाम डाल दे, अमुक शर्मा, अमुक उपाध्याय, डॉक्टर महोपाध्याय, अमुक ने लिख दिया। अब ऐसे भी है घटिया लोग हमारे देश में भी, ब्राह्मण वगैरह कुछ तो पैसों से बिक जाए। अब इस समय में देख लीजिए, वर्तमान में भी इस बनारस में करीब 16 ऐसे ब्राह्मण हैं जो महर्षि अरविंद के द्वारा लिखा हुआ दर्शन को संस्कृत में कर रहे हैं, और संस्कृत में लिख देंगे, और 100 साल बाद लोग क्या समझेंगे उसको? अरविंद ने ही संस्कृत में लिखा था, कि पंडितों का नाम तो रहेगा नहीं। महर्षि बड़े ज्ञानी विद्वान थे, उन्होंने सारा संस्कृत में लिखा है, ऐसा मान लेंगे लोग, प्रामाणिक दर्शन हो जाएगा। एक आदमी ऐसा भी पैदा हुआ इस दुनिया में, बंगाली, अमेरिका में बैठा हुआ है वो, न्यूयॉर्क, उसने कहा गीता में केवल 84 श्लोक है, बाकी सब घुसाया गया है। तो वार्तिक प्रकरण समझ, मूल गीता केवल 84 श्लोक, 84। मैंने के भाष्यकार को मालूम नहीं था, और 700 श्लोक पर क्यों भाष्य लिखते? उससे महान निकले बंगाली बाबू, आचार्य शंकर से महान सिद्ध पुरुष है क्या? त्रिकालज्ञ है वो। वैसे ऐसे उठपटांग लोग पुस्तक छाप रहे, पुस्तक छप गया अमेरिका से, और कुछ वर्षों के बाद क्या होगा? उस पुस्तक को लोग सत्य मानेंगे, और ये 700 श्लोक वाले भाष्य सहित वाले लोग फेंक देंगे। वो सही है, 84 श्लोक के आसान है ना, ज्यादा दिन नहीं लगता रटने में भी, समझने में भी। चलो थोड़ा ज्यादा बढ़ा ही दिया, ये तो बिल्कुल 84 कह रहा है ना, वो तो बढ़ा रहा है, ये तो बिल्कुल घटा दिया, और इतना घटा दिया कि बस पूछो ये मत। 2-4 श्लोक घटा तो बात अलग थी, 84 बोल रहा है, कहाँ 700, कहाँ 84? बताइए। ये स्वतंत्रता लेखनी और मुद्रण के लेकर के विधर्मियों के द्वारा दुष्प्रयोग है। इसलिए प्रश्न उठता है, कपिल महर्षि का कहा हुआ बात तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ईश्वर कृष्ण का कहा हुआ बात मैं कैसे मानूंगा? ये कोई प्रामाणिक है व्यक्ति? यद ईश्वर कृष्ण ने कथितम तत्र कुतः श्रद्धा, उसमें हम क्यों श्रद्धा करें? इत्यतः कथ नहीं, वह भी श्रद्धा के योग्य है, क्योंकि परंपरा से आया हुआ है, परंपरा से आया।
जो अटूट परंपरा है। शुरू में हमने जब सांख्य कार्य का शुरू कर तो उस समय बताता हूं, सारे ऋषियों का नाम मैंने गिनाया है, परंपरा कैसे आई हुई है ईश्वर कृष्ण। अतः ईश्वर कृष्ण प्रोक्त जो वस्तु है वह अप्रामाणिक लेश मात्र भी नहीं, पूर्णतः प्रामाणिक।